वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 24 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज़ को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमारे सभी टॉपिक जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं रैंडम मॉड्यूल से रिलेटेड, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो रैंडम मॉड्यूल से ही आते हैं, जिसमें सिंपली हमको एक लाइन ऑफ कोड दिया होता है एंड उस कोड के बेस पे हमको आउटपुट को प्रिडिक्ट करना होता है। तो इसी तरीके के हमारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सिंपली हमारा ये लाइन ऑफ कोड है एंड इसके बेस पे इन दो क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। जिसमें पहले क्वेश्चन में तो सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यू देखनी है, पी नाम का जो वेरिएबल है इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमने देखनी है। एंड दूसरे में हमको यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, तो इन कॉम्बिनेशन में से हमने करेक्ट आउटपुट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले कोड को अगर हम देखें तो सिंपल सा कोड है, जिसमें सबसे पहले हमने रैंडम मॉड्यूल जो है इसको हमने प्रोग्राम में हमने इंपोर्ट किया। देन सिंपली इसके अंदर एक फंक्शन होता है रैंडिंट, जो कि इंटीजर वैल्यू जनरेट करता है। तो उसकी मदद से हमने एक यहाँ पे रैंडम वैल्यू जनरेट करी है एंड देन उस वैल्यू में हमने यहाँ पे 2 को ऐड किया, 2 उस वैल्यू में हमने एडअप किया है एंड देन ओवरऑल वैल्यू को हमने पी नाम के वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर दिया। देन सिंपली एक लूप हम एग्जीक्यूट करते हैं और उस लूप को हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, उसी रैंडम वैल्यू से। एंड लूप हमारा चलने वाला है 7 तक, क्योंकि फाइनल वैल्यू यहाँ पे 8 है एंड फाइनली उस वैल्यू को हमने प्रिंट भी यहाँ पे किया है। तो कोड तो काफी सिंपल है, आपको ये समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पी वेरिएबल। तो जो पी वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो रैंडम वैल्यू जनरेट होगी, देन उसमें हमने 2 यहाँ पे ऐड किया है। तो सबसे पहले रैंडिंट से वैल्यू क्या जनरेट हो रही है, अगर ये हम देखें रैंडिंट जो हमारा यहाँ पे फंक्शन है, तो रैंडिंट आपका क्या करता है, रैंडमली इंटीजर वैल्यू यहाँ पे जनरेट करता है। और कहाँ से कहाँ तक जनरेट करता है, जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमने दिए हुए हैं। यानी कि ये कोई भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे दे सकता है 1 2 3, यानी कि वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू जो हम यहाँ पे देते हैं ये भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे रैंडिंट की क्या है, या तो 1 या तो 2 या तो 3, तो 3 वैल्यू हो सकती हैं। अब इसी वैल्यू में हमने +2 यहाँ पे कर दिया, यानी कि अगर वैल्यू 1 होती है तो +2 से इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, अगर वैल्यू 2 होती है तो +2 से वैल्यू 4 होगी, और अगर वैल्यू 3 होती है तो +2 से वैल्यू 5 हमारी होने वाली है। तो ये किसकी वैल्यू यहाँ पे जनरेट हुई है, आपकी पी वेरिएबल की वैल्यू जनरेट हुई। यानी कि रैंडमली अगर 1 होता है तो टोटल जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, अगर यहाँ पे 2 होता है तो 4 वैल्यू हो जाएगी, एंड अगर 3 होता है तो 5 यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे पी की पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे क्या आ गई, 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या है, तो मिनिमम वैल्यू जो यहाँ पे आपका पी वेरिएबल की हो सकती है वो है 3 एंड मैक्सिमम यहाँ पे है 5। तो पहले का आंसर क्या है, मिनिमम वैल्यू है हमारी 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 5। तो एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब देखिए सिंपली इसका आउटपुट हमने प्रिडिक्ट करना है। अब देखिए पी की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब लूप को हम डायरेक्टली देखते हैं, तो लूप हमारा चल रहा है एक्स नाम के वेरिएबल से, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है। और पी की वैल्यू क्या है, या तो 3 या तो 4 या तो 5। अब अगर 3 वैल्यू होती है तो 3 से ये कहाँ तक रन होगा, देखिए लूप जो जाने वाला है वो 7 तक जाने वाला है, क्योंकि फाइनल वैल्यू हमने 8 यहाँ पे दी है और कोई स्टेप भी नहीं दिए हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 का इंक्रीमेंट लेता है। तो अगर 3 से ये चलता है, यानी कि 3 से अगर स्टार्ट होता है तो 3 to 7 चलेगा, यानी कि पॉसिबल वैल्यू 3 की वजह से क्या होंगी, 3 4 5 6 एंड 7। और अगर 4 चलता है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होंगी, 4 5 6 एंड 7। और अगर 5 होता है तो वैल्यू क्या होंगी, 5 6 एंड 7। तो ये हमारी वैल्यू है इस लूप की, या सिंपली x नाम के वेरिएबल की। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे x को प्रिंट किया एंड जस्ट उसके आगे हमने हैश सिंबल को भी प्रिंट किया है सेम लाइन के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू अगर यहाँ पे अगर ये वाला पॉसिबल यहाँ पे चलता है, एक ये चल सकता है, एक ये एंड एक ये, 3 पॉसिबल है। तो अगर ये अगर चलेगा तो क्या आएगा, सबसे पहले 3 हैज, देन 4 हैज, देन 5 हैज, क्योंकि इसके बाद हैश सिंबल हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, एंड 6 हैज एंड 7 हैज। और अगर ये कंडीशन चलती है तो 4 के साथ हैज, देन 5 के साथ, देन 6 के साथ, देन 7 के साथ, एंड फाइनली 5 के साथ हैज, 6 के साथ हैज एंड 7 के साथ हैज। तो काफ़ी सिंपल सा था। अब देखिए इसमें से कौन सा हमारा जो ऑप्शन है हमारे इन ऑप्शंस के साथ मिलता है। तो सिंपली 4 5 आप देखिए 3 4 5 6 एंड 7। तो 3 4 5 तो ये तो नहीं है, शायद ये किसी में भी नहीं है। एंड फर्स्ट वाली की अगर बात करें 4 5 6 एंड 7, 4 5 6 एंड 7। अब ये देखिए ये है तो आपका एग्जैक्टली सेम, लेकिन इसके लास्ट में हैज़ यहाँ पे नहीं है, तो ये भी हमारा यहाँ पे आउटपुट नहीं है। 5 6 एंड 7 हैज़,
तो 5 हैज़, 6 हैज़ एंड 7 हैज़, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा बाकी भी आप चेक कीजिए, काफ़ी बार 2 ऑप्शन भी यहाँ पे होते हैं, या ये भी हो सकता है कोई भी आपको यहाँ पे आउटपुट ना मिले। तो जब आप इसको रन करेंगे तो इन तीनों में से कोई आउटपुट आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो 4, 5 एंड 6 तो ये भी हमारा नहीं है। एंड इसके बाद 5, 6 एंड 7, तो 7 के लास्ट में तो वैसे ही हैज़ नहीं है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। 6, 7 एंड 8 तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। तो एक और हम इस तरीके का करते हैं, देन थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट में भी सेम है, हमने रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया, रैंडम से हमने एक रैंडम वैल्यू जनरेट करी है, और इस बार हमने एडअप नहीं किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया है। देन सिंपली हमने लूप यहाँ पे रन किया एंड हमको आउटपुट यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है इस क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे भी फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी वेरिएबल। तो पी की भी यहाँ पे सेम है, क्या यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले रैंड इंट को हम यहाँ पे देखते हैं। रैंड इंट की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 4, 5 एंड 6। तो क्योंकि तीन ही यहाँ पे वैल्यू है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, 6 तक जा रहा है, तो 4, 5 एंड 6 यहाँ पे हमारी पॉसिबल वैल्यू होती हैं रैंड इंट की। तो पी वेरिएबल की क्या होंगी? तो पी वेरिएबल में सिंपली जो आपकी वैल्यू हमने जनरेट करी है, इसमें से 3 हमने माइनस करना है। तो 4 - 3 1, 5 - 3 2, 6 - 3 सिंपली 3 हमारा आएगा। तो ये पॉसिबल वैल्यू है पी की। तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकती है? तो मिनिमम हमारी यहाँ पे होने वाली है 1 एंड मैक्सिमम हमारी होने वाली है 3। तो अब तो ऑलरेडी आप ये शायद मेरे से पहले शायद आपने कर दिया होगा, क्योंकि अब काफ़ी आसान है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो ये दो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे, एक मिनिमम है एक मैक्सिमम। मिनिमम है 1, मैक्सिमम है 3। तो इसमें भी सेम चीज़ आपने करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, केवल एंडिंग पॉइंट दिया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हैं फॉर लूप में, तो कहाँ से एग्जीक्यूट स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 से स्टार्ट होगा और जा कहाँ तक रहा है? पी तक। और पी की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2 एंड 3। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। अब अगर देखिए वैल्यू होती है आपकी 1, इसका मतलब क्या है? एक कम तक चलता है, तो केवल 0 ही यहाँ पे चलेगा। तो केवल 0 यहाँ पे चलेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू जो है रेंडमली 2 आती है, तो 2 अगर वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू क्या क्या चल सकती है? 0 एंड 1। एंड अगर यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो 3 होती है, तो क्या क्या वैल्यू चल सकती हैं? 0, 1 एंड 2। तो इसमें भी सेम है, x के साथ हैज़ को हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो आउटपुट क्या क्या आ सकते हैं? 0 हैज़, तो एक आउटपुट ये आ सकता है, या 0 हैज़ एंड 1 हैज़, ये आउटपुट आ सकता है। इसके अलावा 0 हैज़, 1 हैज़ एंड 2 के साथ हैज़ का सिंबल। तो 3 आउटपुट हमको मिल गए। तो सिंपली आप देखें ये किसके साथ मिलता है। तो 0 हैज़ एंड 1 हैज़, तो 0 हैज़ एंड 1 हैज़, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही है, क्योंकि यही इसका आउटपुट है। देन 0 हैज़, 1 हैज़ एंड 2 के बाद हमारा यहाँ पे हैज़ नहीं है, तो ये तो वैसे ही आउटपुट नहीं है। एंड नेक्स्ट 1 हैज़ एंड 2 हैज़, तो ये यहाँ पे नहीं बन रहा कहीं भी कॉम्बिनेशन, तो ये भी नहीं है। 2 हैज़ एंड 3 हैज़, ये भी हमारा पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो ये काफ़ी ईजी से क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहें नोट्स के लिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये भी आपका सेम है। इसके अंदर भी हमने आउटपुट को ही प्रिडिक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो हमारा कोड है इसमें अब हमने लिस्ट को भी ले लिया है, और इसके अंदर हम डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। और ये हम काम कर रहे हैं रैंडमली, यानी कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो सकता है। और साथ ही में हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को भी यूज़ किया है। तो कोड को अगर हम पहले समझें, तो सबसे पहले हमने रैंडम फंक्शन को इम्पोर्ट किया। देन हमने एक लिस्ट यहाँ पे ली, जिसको सिंपली हमने पी नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। देन हम रैंडइंट फंक्शन की मदद से एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, और उस वैल्यू से 2 हमने माइनस किया। देन उस वैल्यू को टी नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर किया है। देन एक लूप हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि 0 से आपका स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? ये आपका टी की वैल्यू तक जाने वाला है, यानी कि रैंडमली किसी भी वैल्यू तक जा सकता है। एंड देन हम यहाँ पे जब प्रिंट करने वाले हैं, तो प्रिंट भी हमारा डायरेक्टली नहीं हो रहा, ये तभी प्रिंट होगा जब x की वैल्यू आपकी इवन होने वाली है। क्योंकि किसी भी वैल्यू का अगर हम रिमाइंडर निकालते हैं 2 से, और अगर वो 0 आता है, 0 कब आएगा 2 से रिमाइंडर निकालने में? जब वो आपका इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू इवन होती है, नंबर इवन होता है, तभी हमारा यहाँ पे प्रिंट भी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टी वेरिएबल। तो टी वेरिएबल की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, ये अभी तक हमने किया है। तो रैंडइंट की वैल्यू यहाँ पे 2 to 6 है, यानी कि 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये यहाँ पे वैल्यू होने वाली है। तो इसमें से हम -2 अगर करते हैं, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे है आपकी टी नाम के वेरिएबल की। तो टी की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4। तो मिनिमम यहाँ पे वैल्यू आ सकती है 0, एंड मैक्सिमम यहाँ पे आ सकती है 4।
तो मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे हो गया। अब लूप को हम रन करते हैं, तो लूप देखिए आपका यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, तो लूप जो x है आपका ये 0 से स्टार्ट होने वाला है हर बार और जाने वाला है t तक। अब t की वैल्यू देखिए सबसे पहले तो 0 है, तो 0 से 0 तक जाएगा तो ये चलने वाला ही नहीं है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो इसमें तो केवल ये इसकी मिनिमम वैल्यू है लेकिन ये लूप को एग्जीक्यूट नहीं करने वाली। तो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा डायरेक्टली 1 से, यानी कि जब t की वैल्यू 1 होगी। अब अगर t की वैल्यू 1 होती है तो लूप स्टार्ट कहाँ से होने वाला है, जो x है ये स्टार्ट होने वाला है 0 से, और लूप अगर चलेगा 1 तक तो वैल्यू यहाँ पे केवल क्या चलेगी, केवल 0 चलेगी क्योंकि ये कम तक चलती है। तो सिंपली x की वैल्यू अगर यहाँ पे t की वैल्यू अगर 1 होती है तो x चलने वाला है केवल 0, और अगर t की वैल्यू 2 होती है तो 0 से स्टार्ट होगा x, तो क्या क्या यहाँ पे चलेंगी 0 और 1, और अगर 3 यहाँ पे वैल्यू होती है तो क्या क्या यहाँ पे चलेगा 0 1 एंड 2, और अगर वैल्यू 4 होती है तो क्या क्या चलेंगे 0 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पॉसिबल यहाँ पे लूप चलने वाला है, तो 4 यहाँ पे पॉसिबल है। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इफ x मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि अब यहाँ पे केवल इवन वाले चलने वाले हैं। तो इवन वाले यहाँ पे क्या क्या चलेंगे, देखिए सबसे पहले आपका 0 इवन है तो इस टाइम पे तो आपका चलेगा, तो p ऑफ 0, तो p ऑफ 0 आपका क्या है, इंडेक्स नंबर में इनके लिख देता हूँ, 0 इंडेक्स नंबर 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे p ऑफ 0 क्या है 13, तो सबसे पहले 13 प्रिंट होगा एंड देन इसके बाद स्टार प्रिंट होने वाला है, तो 13 स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा। एंड नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट है 0 एंड 1, तो 0 में तो सेम आपका p0 में क्या है 13, तो 13 स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा। एंड देन 1 यहाँ पे तो है 56, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जैसी वैल्यू x की 1 होती है तो 1 से यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो कुछ प्रिंट भी नहीं होने वाला है। तो इनको तो हम वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हैं जो यहाँ पे आपका ऑड प्लेसेस पे है, यानी कि यहाँ पे 1 नहीं चलेगा एंड यहाँ पे भी 1 नहीं चलेगा, तो केवल इतना ही आउटपुट यहाँ पे आने वाला है। एंड इस पे भी आपका 1 भी नहीं चलेगा 3 भी नहीं चलेगा, तो 0 एंड 2 ही चलने वाले हैं, इसमें भी 0 एंड 2 ही चलने वाले हैं। तो सीधा 0 एंड 2 को आप लिख दीजिए, तो 0 पे क्या है 13 एंड सेकंड इंडेक्स नंबर पे क्या है 78, इसका मतलब यहाँ पे 13 स्टार और 78 स्टार आएगा। एंड यहाँ पे भी आपका 13 स्टार एंड 78 स्टार आएगा। अभी क्यों आएगा, क्योंकि हमने कैंसिल आउट क्यों किया 1 एंड 3 को, क्योंकि जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी तो 1 में ये लूप चलने वाला ही नहीं है, सॉरी ये कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं चलेगी, तो प्रिंट भी यहाँ पे नहीं होगा। वैसे 3 में भी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रिंट यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये 4 हमें यहाँ पे आउटपुट मिले हैं। अब इनको हम देखते हैं किसके साथ मैचअप होते हैं। तो 13 हैज़ ये तो सिंपली है ही नहीं इसमें, तो 13 स्टार 56 स्टार, तो 13 स्टार एंड 56 स्टार हमारा नहीं है। देन 56 एंड 75 स्टार ये भी नहीं है, 56 स्टार एंड 78 तो ये भी नहीं है, 13 स्टार एंड 78 स्टार तो ये हमारा है, और ये तो 2 जगह है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। इसके अलावा 78 वाला नहीं है एंड 13 स्टार एंड 75 स्टार तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो 4th ऑप्शन इसका सही ऑप्शन। अब एग्जाम में मेनली आपके 4 ही ऑप्शन आते हैं, ये तो हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आपका यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 4 हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम देखें, और ये काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे हमने 2 मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, मैथ मॉड्यूल एंड रैंडम मॉड्यूल। अब हमने यहाँ पे देखिए रैंडम मॉड्यूल आपको पता है, इसमें आपका अगर बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको वैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको आ गया होगा। अब देखिए रैंडम डॉट रैंडम यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है, रैंडम फंक्शन हमेशा आपका वैल्यू जो प्रोड्यूस करता है वो होता है 0 से ज़्यादा एंड 0 या उससे ज़्यादा एंड 1 से कम हमारी होती है, यानी कि 1 से कम हमारी आएगी, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आपके आ सकती है। एंड सिंपली उस वैल्यू को हमने सीलिंग के साथ यहाँ पे किया है। सीलिंग आपका क्या करता है, किसी भी वैल्यू को ऊपर ले जाता है, यानी कि उसके ऊपर जो सबसे नियरेस्ट इंटीजर है उसमें ले जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट यहाँ पे ऑब्वियसली 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.5 आए या 0.52 आए या 0.482 आए, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आए, इसको अगर हम सीलिंग की तरफ ले जाते हैं, ऊपर की तरफ अगर ले जाते हैं तो वैल्यू क्या बनने वाली है 1 बनने वाली है। तो इसका आउटपुट यहाँ पे सिंपली क्या आने वाला है 1 यहाँ पे आने वाला है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं जिसमें आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस करना हो, क्योंकि बाकी तो आपका थ्योरेटिकल है, जैसे आपका व्हाट इज मॉड्यूल आ गया या कुछ और व्हाट इज लाइब्रेरी आ गया, तो आपको थ्योरेटिकल है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। और काफ़ी बार यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें सिंपली आपको यहाँ पे पैकेजेस या सब पैकेजेस या लाइब्रेरी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सिंपली आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना होता है या सिंपली आपको फंक्शन की कॉलिंग वहाँ पे देखनी होती है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक पैकेज यहाँ पे क्रिएट किया जिसका नाम मैं दे देता हूँ सिंपली टुडे।
तो टुडे नाम का मेरा यहाँ पे पैकेज है एंड इसके अंदर मेरे कुछ मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि पैकेज हो या लाइब्रेरी हो इसके अंदर क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब मान लेते हैं इसके अंदर हमारा एक मॉड्यूल है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ m1.py एक मॉड्यूल हमारा है एंड m2.py दूसरा मॉड्यूल हमारा है एंड ये आपका एक लाइब्रेरी है या पैकेज है, तो इसके अंदर init फाइल भी होगी। तो init_init.py ये फाइल भी होगी। अब देखिए काफ़ी बार सब पैकेजेस भी या सब लाइब्रेरीज भी होती हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके उस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स तो होंगी, इसके अलावा एक और फोल्डर अगर आप बनाते हैं तो उसको सिंपली हम यहाँ पे सब मॉड्यूल कहते हैं। तो इसके अंदर अगर हमारा एक पूरा का पूरा फोल्डर ही और है, मान लीजिए हमने हेलो नाम से एक और इसके अंदर बना दिया एंड इसके अंदर भी सेम है। अब देखिए ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में पैकेज है, ये भी अपने आप में एक लाइब्रेरी है, लेकिन इसको हम सब लाइब्रेरी या सब पैकेज भी बोलते हैं। तो इसके अंदर भी सेम चीज होंगी, यानी कि इसके अंदर मान लीजिए f1.py एक हमारा मॉड्यूल है, f2.py एक हमारा मॉड्यूल है एंड इसके अंदर भी आपका init फाइल होगी, क्योंकि ये भी हमारा एक पैकेज है। तो init__ इस तरीके से इसके अंदर भी हमारी एक फाइल होती है कुछ इस तरीके से init। तो इस तरीके से सब पैकेज भी आपके हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि आप सब पैकेज को कैसे एक्सेस करते हैं या इसके अंदर जो फंक्शन है उनको कैसे एक्सेस करेंगे। मान लेते हैं m1 के अंदर हमारे यहाँ पे फंक्शन है आपका h1, एक फंक्शन ये है, h2 इसके अंदर फंक्शन है एंड इसके अंदर h4 भी फंक्शन है एंड यहाँ पे मान लेते हैं f2 के अंदर p1 हमारा एक फंक्शन है एंड p2 भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आता है कि आप ये बताएं कि आप p2 को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि p2 जो फंक्शन है इसको कॉल करने का सिंटैक्स हमारा क्या होगा अगर प्रोग्राम में इसको हमने इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता है लाइब्रेरी को हम किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। अगर केवल हमको टुडे को यहाँ पे इंपोर्ट करना होता तो हम क्या लिखते, फ्रॉम टुडे इंपोर्ट हमने करना है। जिस मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट करना है उनके नाम हम लिखते हैं, यानी कि m1, m2 एंड मान लेते हैं अगर हमको यहाँ पे h4 को सिंपली यहाँ पे चलाना हो तो h4 यहाँ पे कौन से मॉड्यूल के अंदर है, h4 यहाँ पे m1 मॉड्यूल के अंदर है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 डॉट यानी कि मॉड्यूल का नेम देन फंक्शन का नेम। तो h4 हम यहाँ पे लिखते हैं, तो फंक्शन है तो इस तरीके से पैरेंथेसिस भी आएंगे। तो इससे ये आपका सिंटैक्स है, यानी कि ये तरीका है, ये दो स्टेटमेंट की मदद से ही आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब अगर हमको यहाँ पे p2 को, फॉर एग्जांपल p2 जो फंक्शन है इसको अगर हमने यहाँ पे एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, तो p2 आपका क्या है, ये एक सब पैकेज के अंदर है, यानी कि पैकेज के अंदर एक फोल्डर है उसके अंदर है और इसके अंदर भी एक और आपका पैकेज होता है तो वो भी आपका सब पैकेज कहलाता। तो यहाँ पे इसको अगर हमने एक्सेस करना हो तो सिंपल इसका भी तरीका सेम है। हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम के बाद सबसे पहले हम मेन पैकेज पे जाएंगे, यानी कि टुडे पे हम जाएंगे, देन हमको जाना है सब पैकेज यानी कि हेलो पे। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डॉट हेलो। तो हेलो पे यहाँ पे हम गए तो हमने क्या लिखा, हम गए मेन पैकेज पे, देन उसके सब पैकेज या मेन लाइब्रेरी, देन सब लाइब्रेरी में, देन वहां से हमने क्या क्या इंपोर्ट करना है, इन सभी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, तभी ये फंक्शंस को हम यूज कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि केवल आप p2 के लिए बताइए तो केवल आप f2 नाम का जो मॉड्यूल है इसी को इंपोर्ट करें। तो इंपोर्ट हमने कर दिया f2 को। तो अब हम f2 के अंदर जितने भी फंक्शन है उनको अपने प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपल अब हम क्या लिखेंगे, मॉड्यूल नेम यानी कि f2 डॉट हमारा यहाँ पे जो फंक्शन का नेम है यानी कि p2। तो ये आपका स्टेटमेंट है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपके आते हैं, हायरार्की वहाँ पे अगर दी हुई होती है और आपको बोला जाता है इसको एक्सेस करने के स्टेटमेंट लिखिए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी कि सब पैकेज के लिए सिंपली आप क्या यूज करते हैं, मेनली आपका मेन पैकेज का नाम, देन डॉट आपका सब पैकेज का नाम एंड देन मॉड्यूल के नाम के साथ आपका फंक्शन का नाम आता है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होते हैं और ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 25।